का, नाथ आप बताओ कौन सा हमारे योग्य डॉक्टर, हमारे योग्य, पथ्य का तो सेवन कर ही नहीं सकते, कुपथ्य और बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी जगह हो जहां हम भर्ती हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं। तो भगवान सदगुरुदेव मिला देते हैं, या स्वयं भगवान ही सदगुरुदेव बनकर हाथ पकड़ लेते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकर। बस ये ध्यान देना है कि भागना नहीं है, इसमें थोड़ी स्वतंत्रता रखी जाती है मरीज की। नहीं, हमको नहीं, दवा नहीं लेनी, कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं, तो जाइए आप, फिर आप जाइए। और अगर आपने पहले से कह दिया है कि मैं जाना भी चाहूं तो आप मुझे जाने मत देना, मेरे रोग का नाश पक्का ही करके आप छोड़ना। या अगर हम कहें भी तो हम तो कह सकते हैं या हम भाग सकते हैं, पर मुझे जाने मत देना। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हम आपको भूल सकते हैं, हम आपको छोड़ने की चेष्टा कर सकते हैं, पर आप मुझे कभी मत छोड़ना, क्योंकि यदि आपने छोड़ दिया तो फिर वैसे ही ये मानसिक रोग हमें परेशान कर रहे हैं, फिर तो हमें नष्ट ही कर देंगे। तो यदि अस्पताल का आपने पूर्ण रूप से आश्रय ले लिया तो कंपाउंडर, नर्स, डॉक्टर ये बहुत जोर के हैं, क्या भगवान की कृपा शक्ति काम करने लगती है। ये अक्षरशः सत्य है। बहुत प्रयास किए, बचपन से बहुत प्रयास किए, जब प्रयास में देखा कि हम नहीं हटा पा रहे, हम जल रहे हैं, ये अगर बने रहे तो हमें गिरा देंगे, तो फिर हार करके जैसे गंगा जी में खड़े होकर के एकांत में विनय करते, प्रभु आप अब देख लो। एक रास्ता बचता है, भगवान को पुकारना, भगवान का आश्रय लेकर उनके बल से ये बात विश्वास बैठा लेना कि जरूर जरूर प्रभु हमें ठीक कर देंगे। वो ठीक कर देते हैं। अपने बल से हार गया और भगवत कृपा बल से पता ही नहीं चला कि वो कब शांत हो गया, कब वो विकार अंतर्ध्यान हो गया। भगवत कृपा। चिकित्सक तुम्हारे कक्ष में पहुंचने ही नहीं देगा कुपथ्य, ये सच्ची बात। एक बहुत बड़े महापुरुष ने अपने अनुभव की बात बताई थी। वो यौवन अवस्था के थे, बहुत अच्छे महापुरुष। तो मन है, मन ने गलत संग करा दिया, और गलत संग से गलत संकल्प बना, गलत संकल्प से अब वो गलत क्रिया की तरफ जा रहे थे। वो खुद बताए थे, अंदर ही अंदर जल रहे थे, पर विकार उनको प्रबल मथे डाल रहा था। कोवा मदांधो मदना तुरोवा। कभी भगवान की पुकार होती, कभी विकार घसीटता, कदम आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और क्रिया जहां होनी थी उसके समीप पहुंचने वाले थे। इतने में दो साधक आ गए और प्रणाम किया और कहा, महाराज आज इधर कैसे? तो उनका पता नहीं इधर कैसे मैं जा रहा हूं। बोले एक प्रश्न हमें आपसे करना था। बोले कीजिए। बस बोले जहां चर्चा हुई तो उन्हीं के साथ वापस हो गए। वो कुपथ्य को नजदीक ही ले जाने देंगे, आपको कुपथ्य के नजदीक नहीं जाने देंगे। ऐसे नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर फिट कर देते हैं। कौन? भगवान। भगवान की कृपा शक्ति पूरा का पूरा भार ले लेती उस उपासक का, और स्वयं सच्ची सच्ची, जैसे छोटा बालक मल से खेलना चाहे तो मां दौड़कर झिटक करके उसको बचा लेती है। ऐसे करो सदा तिनके रखवारी, जीव बालक राखे महतारी। समर्पण अर्थात अपना दान। दान एक शुभ कर्म है। वो परम पद तुम्हें दिलवा दे, या मोक्ष दिलवा दे, या सर्व पापों का नाश करवा दे, ऐसी भूल में मत रहना। यहां जो दान कहा जा रहा है ना, वो अपने मन का दान। भगवान क्या चाहते हैं?
तुम्हारा मन चाहते हैं। तो दान तो कैसे कर पाए, तो बहुत जगह फंसा हुआ है। तो तुम्हारे नामे कर रहे हैं, बलवान हो छीन लेना, संपत्ति अब छीन लेना तुम्हारे नाम। ये काम क्रोध लोभ ने अधिकार कर रखा है हमारे हृदय पे। हम आपको इनसे खाली करवा के नहीं दे पाएंगे। हम इतनी हिम्मत नहीं कि निष्काम निर्विकार चिदानंद भाव में फिर आपकी शरण हो। महाराज ये जैसा कुछ है हृदय वैसा आपके नाम है, और आप खाली करवा लो। ये जो काम क्रोध आदि दोष हमारे मन पर अधिकार किए हुए, मन दान किया जाता है। मन विश्व में सब दानियों में सबसे बड़ा दानी माना जाता है, मन का दान करने वाला। आप देखिए, सब दे सकते हैं, मन नहीं दे सकते। रुपया दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, भोजन सामग्री दे, जमीन दे, जायदाद दे सकते हैं, लेकिन मन नहीं दे सकते। और मेरे प्रभु को दान सिर्फ मन का चाहिए। मैं ये मन आधत सो मांग रहे हैं, मन मना भव मांग रहे हैं सरकार, दीजिए दान। हम क्या करते हैं, मन विषयों को देते हैं, मन शरीर को देते हैं, भोगों को देते हैं, और कुछ चंद भोग सामग्री से सोचते हैं भगवान को रिझा लेंगे। और भगवान क्या मांग रहे हैं, कह रहे मन मना भव, तुम मन को मेरे में लगा दो, तुम मन मुझे दे दो। मैं ये मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश है। तो समर्पण का मतलब है अपना दान। पूज्य श्री भाई जी महाराज एक पद में वर्णन कर बहुत सुंदर बात कहे कि जब किसी के हृदय में बात आ जाती है कि अब मैं सुधरने वाला नहीं हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को सुधार सकूं। मुझे लगता है हम सब इसी लाइन में हैं, इसी पंक्ति में। भाई कोई हो विशेष बलवान तो देख लेना बल लगा के, पर शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात यह है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। अज्ञानी की बात नहीं कर रहे, ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिस्सा। ये देवी भगवती माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ज्ञानियों की चेतना का अपहरण करके बलात् भ्रष्ट कर दें। ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसलिए हम सब इसी पंक्ति में हैं कि हम बिगड़ैल हैं। बहुत यार आनंद की बात है। अब अपने सुधारने का भी जुम्मा गया। जो हम ये अपना ठेका लिए थे कि हम सुधर के आएंगे आपके पास, तो हम देख लिया कि हम सुधरने वालों में नहीं हैं। अब आपको सुधारना पड़ेगा। यही आप जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, जब आप उनकी आंतरिक आर्त पुकार सुनोगे तो उसमें यही बात होती है कि देखो, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज महामहिम प्यारी जो जिनके अधीन है, वो श्री ललिता जी ही स्वामी हरिदास जी के रूप में कह रहे हैं, हे हरि, मैं बिगाड़ने वाला और आप बनाने वाले, और आप में और हम में होड़ पड़ी है। मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया और आप बनाते बनाते हार गए। हम सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, तोई मोहि पड़ी होड़। कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़। कहे हरिदास तुम हारे और हम जीते, तऊ ना तोड़। अब बोलो, इनसे महामहिम उपासना की चरम अवस्था में बैठा हुआ कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि निकुंज रस की एकांतिक महाप्रेम निधि के ये स्वामी हैं। स्वामी हरिदास जी किसके स्वामी हैं? एकांतिक नित्य विहार रस के स्वामी हैं। इनकी गोद में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? हम सोना बिगाड़न। आप जैसा संवारने वाला, मेरे जैसा बिगाड़ने वाला। तो अपने लोग इसी पंक्ति में हैं कि हम कितना भी उपाय करके, और देख लो वृंदावन में बैठे हो, देख लो गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी
मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलम। ये जितने भी बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि ये ऐसी है इनकी दुरंत माया। और ये आचार्य महापुरुष अपने लिए ही कह करके हम सब अपने शरणागतों को संबोधन कर रहे हैं। इनके तो अधीन प्रिया प्रीतम है, स्वामी जी कुछ बिगाड़ करेंगे क्या? अरे साक्षात ललिता जो हैं, साक्षात ललिता जो हित सजनी जो हैं, विशाखा जो हरिराम व्यास जो, ये बड़े बड़े महापुरुष साक्षात प्रभु हैं। तो जब हमारे हृदय में बात आ जाए कि अब हमसे नहीं संभल पाएगा, तो फिर ऐसे हो जाए। इसे कहते हैं समर्पण, आत्मसमर्पण, अपना दान, आत्मसमर्पण, अपना दान। दान की वस्तु पे अगर देने वाला अपना अधिकार जनाता है तो मिथ्या दानी कहा जाता है। मिथ्या, देहाभिमानी, मिथ्या दानी, केवल दान का नाटक कर रहा है, उसने दान नहीं किया। जैसे एक संत भगवान बहुत सर्दी में तो शरीर में लगेगी तो कांपेगा, तो एक नौकरी पेशा वाले जन थे, उन्होंने देखा, जाया करते थे गांव से, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको बहुत सर्दी लगती है। तो उनका बच्चा बाबा जी हैं, नहीं महाराज कुछ तो पहनिए। तो बोले हमें जो भगवान दे देते हैं उसी से है। भगवान भक्तों के साथ विविध लीलाएं करते हैं। कभी अकिंचनता की प्रगट ऐसी लीला करते हैं कि कहो शरीर में वस्त्र नहीं, कई कई दिन भोजन नहीं, ऊपर से अपमान क्लेश, योद्धा भगवत मार्ग में कदम पीछे नहीं। कभी राजाओं महाराजाओं जैसा वैभव विलास, ऐसा उनकी लीला चलती रहती है। कभी महलों में, तो कभी झोपड़ी में, तो कभी फुटपाथ में, ये उनका खेल चलता रहता है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी ना बना। संसार वालों की दृष्टि अलग रहती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा। वास्तविक स्थिति यही है कि जो भगवद आश्रित होता है उसके जीवन के दृश्य होते हैं। जब वैराग्य देखना है तो साधक का देखिए, क्योंकि वो अहम से निश्चय करके समस्त रागों का जब त्याग कर रहा है, देखने लिए ये है। और स्थिति देखनी है तो सिद्धों की देखिए। तो स्थिति क्या, समस्त विषयों के बीच में रहते हुए निर्विकार, पूरे प्रपंच के बीच में रहते हुए प्रपंचातीत, जहां भोग वासना का कहीं स्फुरण ही नहीं है और वो भोग वासनाओं के बीच में रह रहा है। पर ऐसी स्थिति देखने के लिए स्थिति प्रज्ञ होना चाहिए। तो उन महात्मा को उन्होंने बहुत महंगा स्वेटर दिया कि ओ, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है बच्चा, कोमल कोमल ऐसा। और झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी में टांग। दूसरे दिन वो अपने 2-4 साथियों के साथ आए, कहो महात्मा जी स्वेटर कैसा रहा? पहना नहीं था अभी तक। तो उनका बच्चा बहुत बढ़िया है। नहीं आपको सर्दी कम लगी जब आपने पहना? नहीं बहुत बढ़िया रहा। अभी तो नहीं पहना, बहुत बढ़िया रहा। फिर दूसरे दिन अगले दिन आए 2-4 लोगों के हाथ, कैसा स्वेटर रहा? बाहर निकाल के ले दिया, ऐसा 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 रहा स्वेटर। दान दे करके बार बार तुम उसके विषय में जानकारी, मतलब अहम का पोषण कर रहे हो। दे दिया तो अब दे दिया, वो पहने या वो किसी और को दे दे या जो व्यवहार करें, ऐसे ही ये जीवन आत्मसमर्पण कर दिया प्रभु को। इस सच्चाई से अगर आप चलोगे ना, बहुत शांति मिल जाएगी। त्यागात शांति अनंतरम, अपना त्याग प्रभु के चरणों। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। भाई हम किसी को जब वस्तु देते हैं तो हमारे अंदर एक अहम जागृत होता है कि कम से कम ये 2 शब्द तो हमारे लिए बोल दे। भाई अमुक ने जो ऐसा, बस इतने में वो अहंकार जो है ना, वो इतने में आनंदित हो जाएगा। लेकिन हम दें और कोई जाने ना, कोई बिल्कुल ना जाने, और कभी हम ये जनावे ना किए दिया है, इसे कहते हैं दान। ये अहम शून्य, ये भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है। कोई नहीं जाना। वस्तुतः सब देना ऐसा पसंद करते हैं
कि आज तो पोस्टर लगवा दिया जाए कि आज साधु सेवा, और आज का जो भी वो नंबर भी अपना, नाम भी अपना, और हो सकता है गांव घर जिला सब पूरा उसी में दे दें। ऐसा ये अहम का पोषण है, इसे दान नहीं कहते। तन आपका, मन आपका, क्रियाएं आपकी। तो आप शरणागत किसके हुए थे? किससे हुए थे? किसके हुए थे? किससे हुए थे? ये बात समझो। अच्छा, सामने वाला अगर अविश्वसनीय हो तो थोड़ा ये, क्योंकि बहुत बड़ा दान है ना आत्मसमर्पण। लेकिन हरि, सच्ची पूछो तो दान क्या है? उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं की वस्तु हमने अपनी मान ली, इसी बात का दंड मिल रहा है। और उन्हीं की वस्तु उन्हीं को दे दे तो प्रसाद स्वरूप से। एक अनुभव की बात बताएं, ये संसार दुखालय भगवत विमुख के लिए है, भगवत सन्मुख के लिए दसों दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। जैसे अज्ञानी के लिए नानात्व है, लेकिन ज्ञानी के लिए केवल ब्रह्म है, ऐसे ही अज्ञानी भगवत विमुख के लिए दुखालय है, और भगवत भजन करने वाले के लिए, भगवत सन्मुख के लिए दसों दिशाएं सुख समुद्र में हैं। दुख का लेस न बाहर और न भीतर, आनंद ही आनंद रहता है। तो जो ये हृदय में बात समझकर कि अभी तक हम अहंकार का बोझा बहुत ढोते रहे, अब नहीं, बस अब मैं समझ गया कि ये मन बुद्धि मेरे संभाले नहीं संभलेंगे। अब हे करुणा निधान प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण में दैन्यता होती है। जो दैन्य होकर, यहां और कोई साधन की बात नहीं करे। देखो समझना, शरणागति इतना प्रबल साधन और सिद्ध साध्य वस्तु है शरणागति। जो दैन्य होकर के, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सारी समस्या ये अहंकार की है, यही नहीं होने दे रहा। शरणागति का नाटक तो कर सकते हैं हम, शरणागत नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। नहीं, जब एक बार हम प्रभु की शरण में हो गए, एक बार शरण का फल है भगवत प्राप्ति, तो तुम विचलित क्यों हो रहे हो? तुमने अपने आप को प्रभु को दे दिया ना। अच्छा चलो, तुम्हारी पता नहीं बात सच्ची हो कि ना हो, कि तुमने दिया कि नहीं दिया, पर गुरुदेव साक्षी, उन्होंने शरणागत करवाया है। धाम साक्षी है, धाम के गोद में बैठकर गुरुदेव के सन्मुख झूठ से ही सही हमने तो हाथ उठा दिया, पर आप सत्य हो, आप अब संभालो। माना हमारा भी अंदर हृदय आपका पूर्ण आश्रय नहीं लिए, लेकिन अब आप संभालो। प्रभु की अहेतु की कृपा पर दृढ़ विश्वास करके जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों की शरण में डाल दिया अपने को। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पर कहते थे, गले पड़ जाओ इनके जी, गले गले पड़ जाओ। आप तो आप कोई नहीं, जाओ पीछे क्यों पड़े हो? फिर भी पीछे ही लगा है, तो फिर उसको मुड़ना पड़ता है, उसकी बात सुननी पड़ती है। बोले गले पड़ जाओ हरि के, प्रभु के गले पड़ जाओ। अब हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं, कोई बल नहीं, कोई रास्ता नहीं। सहज, सत्य और बेशर्त शरणागति कैसी होनी चाहिए? सहज, कोई बनावटीपन नहीं है, और सत्य। ये तब सत्य माना जाएगा जब एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। मुझे अब आज से केवल श्यामा श्याम का भरोसा, श्यामा श्याम का बल, श्यामा श्याम की आस, श्यामा श्याम का ही विश्वास। ये सत्य और बेशर्त। मेरा मन ठीक होना चाहिए, मेरे अंदर ये आना चाहिए, मेरे अंदर वो आना चाहिए, कोई शर्त नहीं महाराज। आपको मनावे नरक भेजना, आपको मनावे स्वर्ग भेजना, आपको मनावे परम पद भेजना, आप दे दिया अपने आप को, ये आपकी तरफ से बेशर्त लुटा दिया ना, अपने आप को न्यौछावर कर दिया प्रभु के चरण रज पर। तो बोले शरणागत प्रभु ने फिर ये नहीं देखा कि आज से अभी पीछे तक इसने कितने पाप किए, क्या दुराचार किया, कितना बड़ा अपराधी है, ये प्रभु ने नहीं देखा। ये किसी साधन से नष्ट नहीं हो सकता। क्या?
हमारे पूर्व के जितने भी पाप संचित हैं या शुभ कर्म संचित हैं, और अभी आज से लेके पीछे तक जितनी गलतियां हैं वो सब हरी भरी हो रही हैं, अभी वो नष्ट नहीं हुई हैं। वो एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति। ये इतना समर्थ उपाय है, शरणागत वत्सल प्रभु ने कभी नहीं पूछा। पीछे आप अपनी बताइए क्या क्या करके आए हो, क्षमा तो कर देंगे पर बताइए, कभी किसी से नहीं पूछा। कोटि विप्र बदला गए जाहो, आए शरण तक जो नर हो चराचर दुई, आ तो जा मेरी शरण में। जो प्रभु की शरण में आ जाता है, प्रभु ये नहीं देखते तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, सत्कर्मी हो या दुष्कर्मी हो, कभी नहीं। कृपा सिंधु प्रभु ने कभी प्रश्न नहीं किया, अपने शरणागतों पर कभी ऐसा प्रश्न नहीं किया। और जिस दिन से स्वीकार किया उस दिन से पक्षपाती बन गए, अपने शरणागत के पक्षपाती बन गए। जो प्रभु के चरणों में अपने को न्यौछावर कर दिया, तो प्रभु पहला कार्य करते हैं, बाह पकड़ करके उसे अपने हृदय से लगाते हैं और फिर कर कमल रखकर उसका मस्तक सहलाते हैं। भगवान शंकर इस दशा में मगन हो रहे हैं देखकर, जब वो प्रभु कर पंकज कप के सीसा सुमिर सुदशा मगन गोर, जो भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज को ऐसे दुलार कर रहे हैं, शंकर भगवान अपार प्रेम में डूब रहे हैं, क्योंकि शंकर भगवान ही हनुमान जी के रूप में जब आराध्य देव दुलार करते हैं, तो आप कहोगे कि लिखी बातें हैं, आराध्य देव कभी ऐसा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम, अगर आप ऐसा मानोगे तो ऐसा ही आपको रहेगा, और नहीं तो आप सच्ची मानिए। कितने ऐसे संत महापुरुष जिनके साथ प्रभु आज भी खेलते हैं, पर आप माया के खेल को पसंद करते हैं, इसलिए उनके खेल को नहीं देख पा रहे हैं। जिन्होंने माया के खेल को नापसंद कर दिया और प्रभु के चरणों में अपने को न्यौछावर कर दिया, तो प्रभु उनके साथ खेलते हैं। जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अब प्रभु किसी के सामने प्रकट हो जाएं तो सिर्फ उसी को दिखाई देंगे, उससे बात करेंगे तो सिर्फ उसी को सुनाई देगा, दूसरे को नहीं सुनाए, क्योंकि भगवान की वाणी चिदानंद और भगवान का स्वरूप चिदानंद। ये जो बड़े बड़े संत महापुरुष जी नहीं सकते इनके बिना, ये साथ खेलते हैं। हम जब तक संसार के साथ राजी हैं, भोगों के साथ राजी हैं, तो मेरा प्रभु संसार और भोग बनकर हमारे साथ छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। जिस दिन इस रूप से, इस भोग से हमारा मन हटकर इनके लिए लालायित हो जाएगा, तो यही वो बने थे, वो पर्दा हट जाएगा और सामने वो खेलते नजर आते हैं। इनका स्पर्श, इनकी बातें, इनके साथ खेलना भक्तों को जो सौभाग्य मिलता है। इसलिए कह रहे हैं विभेमी कैवल्यता, मुझे डर लगता है इस मोक्ष पदवी से, मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रियालाल के साथ खेलना है। ये सोचो, ऐसे दोस्त हो, ऐसे मित्र हो, लालजू लाडलीजू, और कुछ चाहिए? और प्रताप तो क्या कहना, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, और वो हमारी प्यारी जू के प्रेम के अधीन है, और वो प्यारी जो हमारी सखी है, वो हमारे प्यारे जो हमारे प्राण प्रिय। अब और क्या? पर ये केवल बातों से नहीं होगा, अपने आप को न्यौछावर करना होगा। और आपका है क्या जो न्यौछावर करोगे? है तो उन्हीं का। बस आप ये समझ लो, सुधा निधि में एक श्लोक कि जैसे धरोहर को वैसी की वैसी वापस कर देते, ऐसे धरोहर की भांति ये हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा प्राण, ये प्रिया प्रीतम के धरोहर है, उनके चरणों में समर्पित। अब मेरा क्यों में कहाँ बनता है? उनकी थी, उनको वो समर्पित कर दी, और इसका ईमानदारी का फल मिलेगा, प्रेम, ईमानदारी का फल मिलेगा, लीला में प्रवेश प्रिया प्रीतम की। तो प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया, और मुनि जन जिनका ध्यान करने की चेष्टा करते हैं, वो प्रभु नित्य अपने समीप अपनी सेवा में रख लिया। प्रभु का स्वभाव, यदि आप प्रभु के हाथ बिक गए तो प्रभु आपके हाथ बिक गए। ये बात समझ लो कि हमने अपने आप को प्रभु को दे दिया, तो इतने बड़े दाता वो हैं
कि वो अपने आप को आपको दे देंगे। आप उनके यंत्र बन गए तो आपके हाथ के खिलौना बन गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्य। पहले में शरणागत की बात कही कि ऐसे शरणागत हो जाओ, अपने आप को न्यौछावर कर दो उनके चरणों में। दूसरे में वो अपने आप को कैसे न्यौछावर करते हैं? मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। प्रभु बोले, बिक जाता हूं जिसने अपने आप को मुझे दे दिया। जैसे जैसे रूप लालित हाथ बिकानी, मैं तो बिक चुका प्रभु की, अब मेरा कोई अधिकार नहीं। तो प्रभु कह रहे मैं उसके लिए बिक गया। जैसे वो आठों याम अपने हृदय में मेरा चिंतन करता है, ऐसे मैं आठों याम उसको अपने हृदय में रखता हूं, पलक नहीं बिसराऊं। अगर वो अनन्य चिंतन करता है तो प्रभु उसका अनन्य चिंतन करते हैं। वो प्रभु के हाथ बिक गया है तो प्रभु अपने आप को उसके हाथ में दे दिया है। हाथ में जिसके प्रभु, कितना बड़ा सामर्थ्यशाली है वो। तभी तो कहते हैं सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। सुरपति नरपति लोकपति, बड़े बड़े लोकपाल देवराज इंद्र, बड़ा बड़ा सम्राट का वैभव सब घास नजर आता है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में हरि है। अनंत ब्रह्मांडों की रचना पलक झपकते जिसने कर दी उसे निमिष कहते हैं। पलक झपकने को निमिष, एक निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाला स्वामी, उसके हाथ बिक गया जिसने अपने जीवन को प्रभुमय बना दिया, प्रभु को समर्पित कर दिया। प्रभु कह रहे हैं कि कई महतजनों का मानना होगा कि मैं वैकुंठ में हर समय विराजमान रहता हूं, तो कहते कल न परत वैकुंठ बसत मोही, जोगिन मन न समाऊं, जहां मम भगत प्रेम जुत गावहीं, तहां बसत सुख पाऊं। मुझे वैकुंठ में कल नहीं है। बड़े बड़े योग साधना से मेरे ध्यान परायण रहते हैं, मैं प्रेम रूप लीला उनके भी हृदय में नहीं करता हूं। समत्व प्रदान करके समाधि में स्थित है, पर वो लीला में प्रवेश थोड़ी पाए हुए हैं। पर मेरा जो भगत है, भगत प्रभु के सिवा जिसका कोई आस भरोसा नहीं, हर महापुरुष का जब हृदय उनकी कृपा से चिंतन में, तब कुछ नहीं, केवल प्रभु। मीरा जी का हृदय देखो, नरसिंह जी का हृदय देखो, प्रहलाद जी का हृदय देखो, महाप्रभु का हृदय देखो, चाहे जो भी महापुरुष हो देखो। कहे शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कह रहा हूं, केवल प्रभु हृदय में। गोपीजनों का हृदय देखो तो आप कहोगे सब बड़े हैं, तो किसके लिए आए हैं? हमारे लिए ही तो आए ना। ये बड़ी स्थितियां किसके लिए प्रकाशित कर रहे हैं? हमारे लिए तो कर रहे हैं। हमको वो नाम दे रहे हैं, वो मंत्र दे रहे हैं, वो मार्ग बता रहे हैं, जिससे वो स्थिति प्राप्त होती है। जहां मेरा भगत प्रेम भाव में भरकर मुझे पुकारता है, मेरी लीलाओं का गायन करता है, मैं वहीं सुख पाता हूं, वैकुंठ में सुख नहीं पाता हूं। भगवान कह रहे कल न परत, मुझे चैन नहीं पड़ता वैकुंठ में, जहां मेरे चार भक्त कीर्तन करते हैं। भगवान कह रहे कल न परत वैकुंठ बसत मोहि, जोगिन मन न समाऊं, पर जहां मम भगत प्रेम जुत गावई, तहां बसत सुख पाऊं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस।
नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। जहां नाम का कीर्तन और प्रभु की लीलाओं का गायन होता है वहां भगवान बसते हैं। कागभूषुंड जी की क्षेत्र में गरुण जी जब प्रवेश हुए तो माया रहित चित्त हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान के नित्य दास नित्य सेवक गरुण जी महाराज माया से ऐसे व्यथित हैं कि कहीं शांति नहीं मिल रही, पर जो ही कागभूषुंड जी के क्षेत्र में प्रवेश किया, क्योंकि वो हर समय भगवत गुणगान, भगवत नाम कीर्तन, भगवत ध्यान, भगवत जप परायण, तो बड़े बड़े महापुरुष बैठकर चर्चा सुनते। प्रवेश करते ही सब, जब गरुण जी से कहा कि स्वामी आगमन का हेतु, तो उन्होंने कहा वो तो आते ही पूर्ण हो गया था, जे ही प्रवेश किया था सारे संशय मिट गए, अब कोई प्रश्न नहीं रहा, बस अब तो आपके श्रीमुख से हरि की चर्चा सुनना चाहता हूं। जहां मेरा भगत प्रेम से मेरा नाम कीर्तन करता है, आप इस बात को पकड़िए। आप भगवान से मिलना चाहते हैं, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर नाम चल रहा है तो प्रभु आपके पास है, जपते रहिए, दिखाई देने लगेंगे। आप गुण कीर्तन कर रहे हैं, चतुराशी जी गायन कर रहे हैं, 42 लीला गायन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम बैठे मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं, आप गाते रहिए, आपके नेत्रों का मायामल नष्ट होगा और आपको दिखाई देगा कि युगल सरकार है। वो कहीं और सिंहासन नहीं रखते हैं, वो पुत्री में ही सिंहासन विराजमान हो जाता है। वो किधर भी देखे, जिधर भी देखे वही दिखाई देते हैं, उनके सिवा कोई। नयनन बसे पिय मूर्ति नयनन बसे। अब मानो पुत्री ही वही बन गए तो अब क्या करें, जिधर देखे वही है, दूसरा कुछ है नहीं। गोपीजन कहती है पता नहीं मेरी पुत्री बदल गई है या पूरा दृश्य बदल गया है, जिधर देखती हूँ श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। और देखो, अगर आपने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो कह रहे हैं भगतन की जैसी रुचि देखूं तैसो बेश बनाऊं। जैसे लोग प्रश्न कर देते हैं कि आपके धर्म में तो बहुत से भगवान हैं। बहुत से भगवान नहीं हैं, बहुत प्यारे भगवान हैं। जैसे कोई दुलार करना चाहता है कि काश यद्यपि तुम अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हो, पर कहीं लाला बनकर हमारी गोद में होते और मैं तुम्हें दुलार करता, तो भगवान लाला बन गए, बालक बन गए। बार बार हिरण्यकश्यप प्रताड़ित करना चाहता है भक्त प्रहलाद को, कहां है तेरा भगवान, कहां है तेरा भगवान। भगवान ने ऐसा भयंकर, क्योंकि भयंकर रूप दिखा रहा ना बार बार, तो ऐसा भयंकर रूप दिखा के दहाड़ मारी कि इतना त्रिभुवनपति महाबली हिरण्यकश्यप एक दहाड़ में मूर्छित होकर गिर गया। नरसिंहावतार पूरी पृथ्वी का अपहरण करके हिरण्याक्ष वाराह अवतार भगवान। वेदों की रक्षा और बीजों की रक्षा के लिए भगवान मत्स्यावतार। महाप्रलय के समय जब भक्तों को जहां जैसी जरूरत पड़ी, मेरे लाडले वो रूप धारण। हमारे यहां बहुत भगवान नहीं है, हमारे यहां भगवान बहुत प्यारे लाडले हैं। भक्तों ने जैसा चाहा वैसा बन गए, जैसा चाहा वैसा नाच नचा दिया। ताय हीर की छोहरियां छचिया भर छाछ में नाच। तुम जैसे प्यार करने के लिए राजी हो वो वैसे प्यारा बन जाता है, वही बन जाता है। आज भी बना हुआ, तुम्हारी आंखें अभी वो नहीं है, इसलिए तुम पत्नी देख रहे हो, पुत्र देख रहे हो, मित्र देख रहे हो, शत्रु देख रहे हो, अनुकूलता देख रहे हो, प्रतिकूलता देख रहे हो।